दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है, लेकिन आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपकी दीपावली खराब कर सकती है। ऐसे में सावधान रहें और दीपावली को हैप्पी बनाएं। दीपावली पर कुछ बातों का ध्यान रखें, मिलावटी मिठाइयों से दूर रहें। और खुशियों का त्योहार है दिवाली। रोशनी के इस पर्व पर जमकर आतिशबाजी होती है। वहीं मिठाइयों का भी अपना महत्व है, लेकिन आपकी लापरवाही आपकी दिवाली को खराब कर सकती है। ऐसे में कुछ बातों पर ध्यान रखकर आप अपनी दिवाली को हैप्पी बना सकते हैं। दिया जलाते समय बच्चों का रखें ध्यान, झुलसने का होता है खतरा। फैंसी और सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें। बिजली के तार के पास न जलाएं दिए और मोमबत्ती। अल्कोहल या सैनिटाइजर के हाथ से दिए मोमबत्ती न जलाएं। खुली जगह पर करें आतिशबाजी। बालकनी, घर के गलियारे में न फोड़े पटाखे। पटाखे फोड़ने के दौरान बच्चों को पहनाएं मास्क। प्रदूषण का सेहत पर पड़ता है असर। बच्चों को अकेले न जलाने दे पटाखे। कम आवाज और कम धुएं वाले ग्रीन पटाखे ही जलाएं। कि दीपावली बड़ी सावधानी से मनाएं। खास तौर पर बच्चे अगर कुछ क्रैकर्स छोड़ते हैं तो उसके साथ गार्जियन भी रहें, और साथ ही साथ बहुत कम आवाज़ वाले क्रैकर्स यूज़ करें, क्योंकि उससे साउंड पॉल्यूशन होता है। और कम से कम मिनिमम करें ताकि एयर पॉल्यूशन नहीं हो। अभी एयर पॉल्यूशन हो जाने के कारण बहुत सारे दम्मा की बीमारियां या और भी लंग्स को काफ़ी हानि पहुंचता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को काफ़ी हानि पहुंचता है। मिठाई के बिना दिवाली अधूरी है। ऐसे में कुछ दुकानदार इसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मिलावटी मिठाइयाँ बेचकर मुनाफा बढ़ाते हैं, लेकिन मिलावटी मिठाइयाँ आपकी सेहत को खराब कर सकती हैं। नकली मिठाइयों की करें पहचान। असली और नकली खोए की पहचान करें। घर में ही मिठाई बनाए तो अच्छा। मिलावटी मिठाइयों से दूर रहें। हो सके तो घर में ही मीठा बनाएं। अगर उनको डाउट लगे कुछ भी, जैसे जो रंगीन मीठा होते हैं, तरह तरह के रंग हैं, ये सारे चीज़ लीवर पर, किडनी पर खराब प्रभाव डालते हैं और ओवरऑल स्वास्थ्य पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है अगर मिलावटी मिठाई या मिलावटी सामान बेचा जाता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हम लोग अस्पताल में दीपावली के खातिर भी व्यवस्था किए हैं। और अगर कोई भी बीमारी होती है, अभी पर्व त्यौहार का सीजन छठ तक है, तो किसी को किसी ढंग की घटना, दुर्घटना या कोई बीमारी होती है तो हमारे यहाँ इमरजेंसी में इसकी पूरी सुविधा है इलाज की। सावधानी बरतने के बाद भी आतिशबाजी के दौरान किसी तरह का हादसा हो जाता है। आंखों में पटाखे की चिंगारी चली जाए तो आंखों को बिल्कुल न रगड़ें। इसकी जगह आंखों को साफ और ठंडे पानी से अच्छी तरह 10 मिनट तक धोएं और फिर मरीज को तुरंत आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं। इमरजेंसी नंबर अपने पास तैयार रखें। अगर जरूरत पड़े तो जल्द से जल्द आप एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की मदद लें। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो इंग्लिश में एक कोट है, कहा जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और क्या डूज है एंड क्या डोंट्स है त्योहार के इस मौसम में, फेस्टिव सीजन चल रहा है, ये बात बताने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है। दो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है इनका। डॉक्टर निधि हमारे साथ है जो आई स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर निधि, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। डॉक्टर अनुज है जो फेशियल सर्जन है। डॉक्टर अनुज, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर निधि से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निधि, अमूमन देखा जाता है कि जब हम क्रैकर्स बर्न करते हैं, पटाखों को जलाते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंगारी आंखों में लग जाती है या फिर धुएं की वजह से आंखों में एलर्जी हो जाती है, खासकर बच्चों में। तो किस तरह से फेस्टिवल को मनाएं, किस तरह से क्रैकर्स को ब्लास्ट करें, और डू एंड डोंट्स क्या होगा आपकी तरफ से? सबसे पहले तो देखा गया है कि फटाकों की वजह से आँख में जो चोट लगती है या प्रॉब्लम होती है वो अमूमन बच्चों को बहुत होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बच्चे फटाके जला रहे हैं वो बड़ों की निगरानी में ही फटाके जलाएं। उसके बाद अगर आँख में आप चश्मा पहनते हैं तो हमेशा चश्मा पहन के ही फटाके जलाएं। अगर चश्मा नहीं पहनते हैं तो कोई 0 पावर का चश्मा या प्लेन चश्मा पहन सकते हैं, जिससे आँख में धुआं या चिंगारी ना उड़े। जब भी आप फटाका जलाते हैं तो ध्यान रखिए कि उसको फ्लैट सरफेस पे जलाइए। अगर ऊबड़ खाबड़ सरफेस पे आप उसको जलाएंगे तो उसकी चिंगारियां टेढ़ी मेढ़ी उड़ के डेफिनेटली आपके मुंह पे और आपके आँख में जा सकती हैं। और अपने चेहरे को फटाके से थोड़ा दूर रखें। बहुत बार क्या होता
है फटाखा जला के दूर हो जाते हैं, और जब नहीं जलता है तो पास जाके जब देखते हैं उसी समय फटाखा फूट जाता है। तो अगर फटाखा जलाने के बाद कुछ समय तक फटाखा नहीं फूट रहा है तो उसको छोड़ दें, उस पर पानी डाल दें और मे बी आप नया फटाखा जलाएं। बहुत ज़्यादा धुआं होने से जो लोगों का ऑपरेशन हुआ है या जो जिन लोगों के आँख में ऑलरेडी काफ़ी सूखापन है या काफ़ी एलर्जी है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो धुएं से ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। इनको भी चश्मा पहन के ही फटाखे जलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर फटाखा या उसकी चिंगारी या कुछ भी आँख के अंदर जाता है तो तुरंत आपको पानी से धोना है। जो पानी अवेलेबल है उसमें पीने का पानी रहेगा, साफ पानी रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और उसके बाद तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। हमको लगता है कभी कभी कि छोटी सी चिंगारी है, आंख धो दी है, अभी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पर वही चीज़ बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकती है। तो एक बार अगर आप स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे तो अगर ठीक होगा तो आप निश्चिंत हो जाएंगे, पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसको तुरंत पकड़ में आ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा आँख में लाल हो जाता है या आँख में से खून आने लगता है या फिर आँख के अंदर बारूद चला गया है तो बिल्कुल रुकना नहीं है। शहर में बहुत सारे आपके अस्पताल होंगे जो 24 घंटा आपको नेत्र सर्विसेज देंगे, उनके पास तुरंत जाना है। ये नहीं कि अभी त्योहार है तो शायद हम कल जाएंगे, क्योंकि इस तरह की मैटर में हर घंटा मैटर करता है, तो इमीडिएटली आपको पहुंचना है। उसके बाद कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है आँख में तो मेडिकल शॉप से आपको बिना डॉक्टर को सलाह लिए आपको दवाई नहीं लेना है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले 2 महीने में जब कंजंक्टिवाइटिस की एक वेव आई थी तो ऐसा हुआ था कि बहुत लोगों ने मेडिकल से बिना डॉक्टर को दिखाए दवाई ले ली थी, जिसकी वजह से आँख में इन्फेक्शन, आँख बदलना पड़ा था और कुछ लोगों की आँख निकालने तक की नौबत आ गई थी। तो ये सब ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात डॉक्टर निधि ने बताई है, बच्चों के लिए बताया है जिनका हाल ही के दिन में ऑपरेशन हुआ है, उन्हें भी प्रिकॉशन लेना है। और अगर ऊपर वाला ना करे, खुदा ना खास्ता अगर आंख में आपकी चिंगारी चली गई है या धुआं लग गया है तो अपने से डॉक्टरी ना करे। डॉक्टर्स तैयार हैं, पूरी डॉक्टर्स की टीम तैयार है, उन्हें संपर्क करें और सलाह लें। डॉक्टर अनुज का रुख करते हैं। डॉक्टर अनुज, कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, और ये फेस्टिव सीजन चल रहा है, घर में अगर कोई जल जाता है या चोट लग जाती है किसी को तो गूगल सर्च कर लोग अपने दवा इस्तेमाल करने लगते हैं, या जैसा मैम ने कहा कि लोकल केमिस्ट से पूछकर दवा इस्तेमाल करने लगते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस। तो क्या सलाह आप देंगे अगर इस तरह से पटाखे जलाते समय कुछ हादसा हो जाता है, घायल हो जाते हैं, तो क्या करना है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि अगर इमिडिएटली कहीं बर्न हुआ है, कहीं कुछ जला है, तो उसको इमिडिएटली जो है 10 से 15 मिनट तक रनिंग वाटर, जो आप नल खोल दीजिए और उसके नीचे उस जले हुए जो भी पार्ट सपोज के हाथ में लग गया है तो हाथ को लगातार 10-15 मिनट जो है उसको आप वॉश करें रनिंग वाटर में। लोग क्या करते हैं, बहुत टाइम उस पर आइस अप्लाई करते हैं या फिर कोई हल्दी का लेप लगा लिया, बहुत लोग टूथपेस्ट लगा लेते हैं, बहुत कोई सब्जी का रस जो है उसको उस पर निकाल के लगा लेते हैं। वो सब नहीं करना है। जो सबसे इफेक्टिव है इमिडिएटली वो है कि आप रनिंग टैप वाटर में 10 से 15 मिनट तक उसको वॉश करें और उसके बाद एक साफ कॉटन के कपड़े से लपेट कर उसको आप नियरेस्ट जो आपका अस्पताल है वहाँ चले जाएं। घर पे अगर एक बहुत कॉमन ओवर द काउंटर मेडिसिन है, सिल्वरेक्स नाम से आती है, सिल्वर सल्फाडायाजीन रहता है उसमें, अगर वो आपके पास है तो आप उसको वो लगा के आप जा सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप कुछ ना करें, वॉश करके और उसको साफ कपड़े से लपेट कर और आप जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है वहाँ चले जाएं। अगर कोई कपड़ा उस पर चिपक गया है, सपोज कीजिए, ये बहुत हम लोग एडवाइस करते हैं कि जब आप पटाखे वगैरह जलाते हैं या दीप वगैरह जला रहे हैं तो बहुत लूज कपड़े ना पहने, आप अच्छे फिटिंग के कपड़े पहने और प्रेफर करें कि आप जो कॉटन है उसके कपड़े पहने, ताकि वो थोड़ा जो है आपको वो समय देता है, तो वो बहुत ज़रूरी है। और हाथ से बिल्कुल ना छोड़ें। जो मेन अगर आप मेजॉरिटी इंसिडेंट्स देखेंगे बर्न के तो ज़्यादातर जो है वो हमारी गलतियों से होता है। आप एक बार पटाखा नहीं जला, आप उसको जलाने की कोशिश करते हैं, या फिर बहुत समय आप हाथ में पटाखे छोड़ते हैं, या फिर आप खुले मैदान में ना छोड़ के बहुत कंजेस्टेड जगह पे पटाखे छोड़ते हैं। ज़्यादातर गलतियां हमारी तरफ से होती है, तो उसको अवॉइड करें और बिना किसी डॉक्टर से पूछे हुए अपने अनुसार कोई घरेलू नुस्खा ना ही करे तो ज़्यादा बेहतर है। रनिंग वाटर सबसे अच्छा तरीका है, वो करके और आप इमिडिएटली जो है हॉस्पिटल चले जाएं। बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनुज ने बताई है। डॉक्टर अनुज ने बताया, ना सिर्फ ये बताया कि अगर हादसा हो जाता है तो किस तरह से आप चोट को पानी लगातार उस पर गिराते रहें,
ये भी बताया कि कौन से कपड़े पहने और कौन से कपड़े ना पहने, और अगर सिंथेटिक कपड़ा, अमूमन देखा जाता है कि सिंथेटिक कपड़ा अगर जलता है तो वो शरीर पर चिपक जाता है, तो ऐसे कपड़े अवॉइड करें, कॉटन के कपड़े पहन के, और ज्यादा लूज ना, क्योंकि वो आग के संपर्क में आ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें जारी रहेगी। दो बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर्स हमारे साथ हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी दीपावली इनके राय से बहुत अच्छी और हैप्पी दिवाली गुजरेगी। और अब तक जो जानकारियां इन्होंने दी है, मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारियां, और इसे फॉलो करके हम हैप्पी एंड सेफ दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक बार फिर डॉक्टर निधि का रुख करते हैं। डॉक्टर निधि, अमूमन देखा जाता है जब हम क्रैकर्स ब्लास्ट करते हैं, बस्ट करते हैं, पटाखे जलाते हैं, तो लगातार पटाखों को छूते रहते हैं तो उसका बारूद हाथ में लग जाता है, और कहीं ना कहीं सेंसेशन अगर आंख में वो आंख रब कर लेते हैं तो उससे भी आंखें लाल हो जाती है। हम पानी डाल के लगता है कि अब ठीक हो गया, लेकिन वो फर्दर चलकर बड़ी समस्या में तब्दील हो जाता है। तो उसको लेकर क्या कुछ डू एंड डोंट्स होंगे? जी, जो बारूद है इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, कभी कभी छोटे छोटे ग्लास पार्टिकल्स भी इसमें होते हैं। तो जब हम इनको छूते हैं और उसके बाद आँख को रगड़ते हैं तो ये पार्टिकल्स अपने आप आँख के अंदर चले जाते हैं, पर इतने छोटे होते हैं कि वो आंसुओं से या रगड़ने से या धोने से कभी कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं, और पलकों के अंदर जो जगह है वहाँ पे जाके वो वहाँ पे फिक्स हो जाते हैं। अब इसके बाद जब हम धोते हैं हमें लगता है कि ठीक लग रहा है, पर ये सब पार्टिकल्स वहीं पे रह जाते हैं और इसमें से धीरे धीरे केमिकल्स निकलने लगते हैं। अब आँख के अंदर की जो चमड़ी है वो बाहर की चमड़ी से और भी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो ये जब केमिकल्स निकलते हैं तो शरीर रिएक्ट करने लगता है, खुजली होने लगती है, इसको हम और खुजाते हैं और उसकी वजह से और खुजली होती है। तो ये साइकिल चलती रहती है, और कांस्टेंट इनको खुजाने की वजह से, आँख को खुजाने की वजह से छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है वो पुतली के सरफेस पे और जो बाकी की चमड़ी है उसके ऊपर रगड़ते रहते हैं और माइनर अब्रेजन और माइनर डैमेज करते ही चले जाते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि जब भी फटाके फोड़े उसके बाद आपको हाथ धोना है, उसके बाद ही अपने फेस को छूना है, खाने को छूना है, आग को छूना है। हाथ धोए बिना साबुन से हाथ धोना बेस्ट है, सिर्फ सैनिटाइजर से काम नहीं चलेगा, और जिससे सारा जो रेसिड्यू है वो निकल जाए और उसके बाद ही आप आग को छुए। मैम, जैसा आप कह रहे हैं कि आंख में अगर धुआं लग गया या बारूद चला गया तो वॉश का प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा मैम कि अगर आंख में इरिटेशन हो रहा है तो वो बर्तन में आंख को डिप करके फिर आंख खोलो बंद करो, इस तरह का प्रोसेस करते हैं कि अंदर जो कचरा निकल जाए। क्या ये सही प्रोसेस है या कोई और दूसरा प्रोसेस? नहीं, नॉर्मल रनिंग वाटर को आप अपने हाथ में लेके आंख में आप झपकारा मार सकते हैं, उससे ज़्यादा अपने लेवल पे करना ठीक नहीं है। आँख को पानी में डालने से वो सिर्फ डूबेगा, पर उसके अंदर जो फंसी हुई सारे पार्टिकल्स है वो धुल नहीं पाएंगे। इससे ज़्यादा अगर इरिटेशन कंटिन्यू रहती है तो बेस्ट रहता है वो डॉक्टर के पास ही जाना, जो अंदर के सारे लेयर्स में से प्रॉपर तरीके से कभी कभी मशीन के नीचे रख के पार्टिकल्स को देखते हुए उसको वॉश करते हैं। तो अगर अपने लेवल पे सिर्फ आँख में पानी डाल के, वो भी साफ नॉर्मल टेम्परेचर पानी डाल के, अगर ठीक नहीं लगता है तो बेटर है कि डॉक्टर के पास जाए। तो घर पे आप क्या कर सकते हैं अगर इस तरह की घटना हो? पहले तो हम ये चाहेंगे कि इस तरह की घटनाएं ना हो, अगर हो तो डॉक्टर्स बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, और इस सलाह को आप नोट कर लीजिए और इसका पालन जरूर कीजिएगा। डॉक्टर अनुज का रुख करते हैं। डॉक्टर अनुज, जिस तरह से अगर बर्न हो जाता है, जल जाता है, तो एक प्रोसेस होता है कि आपने जो बताया कि किस तरह से घर में उसे एड्रेस करें, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाए। एक जो बड़ा खतरा रहता है, स्कार आ जाता है, दाग आ जाता है, जो लंबी उम्र तक रहता है या जीवन भर भी रहता है, तो इसके बचाव के लिए कुछ प्रोसेस है कि उसको अगर हम कर लेंगे तो आगे इस तरह की प्रॉब्लम ना हो? नहीं, वैसा इमिडिएटली आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे स्कार आप प्रेडिक्ट कर सके कि कैसा स्कार आएगा, कैसा नहीं आएगा। जितना इमीडिएट आप एक्शन लेंगे, जो इमीडिएट सपोज कीजिए कि सुपरफिशियल बर्न है, तो जितना इमीडिएटली आपने वॉश किया, आपने उसको ऑइंटमेंट वगैरह लगाया, अच्छे से ड्रेसिंग कराया, तो उससे स्कार कम आता है। कभी कभी डीप बर्न हो जाता है जहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है जी। और कई बार स्कार परसिस्ट कर जाता है। वैसे केसेस में आप बाद में उसके लिए सर्जरी करवा सकते हैं। कुछ ऑइंटमेंट्स आते हैं जो कि 8-9 महीने के बाद आप लगा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कार है और वो ऑइंटमेंट से जाएगा या उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो वो कुछ ऐसा नहीं है जिससे आप वो प्रिवेंट कर सकें। वो बहुत ऐसे इंडिविजुअल होते हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिनका टेंडेंसी रहता है स्कार फॉर्मेशन का, तो उनके लिए जो है आपको बाद में मोस्ट प्रॉब्ली लेज़र सर्जरी होता है या फिर वापस से हम लोग रीसर्जरी करते हैं ताकि स्कार जो है वो मिनिमाइज कर हो सके।
डॉक्टर अनुज, जब इस तरह के केसेस आपके पास आते होंगे, मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा अनार एक बम होता है, वो उसके बहुत ज़्यादा लोग हाथ में लेकर उसको बस्ट करने की कोशिश करते हैं, वो फट जाता है। तो कुछ ऐसे पटाखे हैं जो आपके नॉलेज में है कि इन पटाखों से ज़्यादा सावधानी बरती जाए? देखिए, कोई भी पटाखा में आप सावधानी बरतें, चाहे वो कैसा भी पटाखा क्यों ना हो। बहुत टाइम आपने देखा होगा, जैसे अनार आता है जी। बहुत टाइम अनार फटता नहीं है, मतलब कि ज़्यादातर अनार जो है आप बस उसको लगाइएगा तो वो लाइट और वो निकलेगा और उसके बाद वो शांत हो जाता है। लेकिन कई बार वही अनार वो फट जाता है, तो वो कह पाना मुश्किल है। बहुत टाइम क्या होता है कि आप रॉकेट छोड़ते हैं और वो वहीं पे रॉकेट उड़ता नहीं है, वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। जी। बहुत टाइम क्या होता है कि जो आलू बम होते हैं या फिर जो मिर्ची वाले बम जिसको हम लोग बोलते हैं, वो आप छोड़ोगे तो वो जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा वो जो है वो आवाज़ करता है या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी से फूटता है। तो वो कोई भी पटाखा जो है वो पूरी तरीके से सेफ नहीं है। ये नहीं है कि हम अगर छोटा अनार फोड़ रहे हैं तो तब आप थोड़े बेपरवाह हो जाएं, ऐसा नहीं करना है। कोई भी पटाखा जो है वो उसमें बारूद है, आपको पता नहीं है वो किस स्टेप में बना है। जैसा कि मैम बता रही थी, बहुत में ग्लासेस के कण होते हैं, तो वो ऐसे आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी पटाखे को, चाहे वो आप फुलझड़ी ही क्यों ना कर रहे हो, वो आप जो यूनिवर्सल, जो लोग बहुत टाइम यूनिवर्सल प्रिकॉशन बोलते हैं कि आप सेम सेट ऑफ प्रिकॉशन जो है वो आप हमेशा मेंटेन रखें। तो आप किसी भी पटाखे को छोड़ रहे हैं तो आप वो सेट ऑफ प्रिकॉशन जो है उसको आप पूरी तरह ध्यान में रख के पटाखे जलाएं। बहुत महत्वपूर्ण बात दोनों डॉक्टर्स ने कही है कि कोई भी पटाखा आप जला रहे हैं, फुलझड़ी क्यों ना आप जला रहे हैं, आपको प्रिकॉशन हर एक पटाखे में जलाते वक्त लेना है और घर के बड़े जो हैं उनकी निगरानी में बच्चे पटाखों को जलाएं। तो निधि का रुख करते हैं। डॉक्टर निधि, पटाखे तो खूबसूरत होते हैं, जब जलते हैं तो बड़े बड़ी खूबसूरती देखने को मिलती है, वहाँ से चिंगारी आती है, लाइट आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कैसे सेफ रहे इस अच्छी चीज़ से, वो हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप बताएं अपने मैसेज के साथ। जो फटाके हैं, इनका जो नुकसान होता है हमारी आँख पे, वो 3 तरीके से होता है। एक तो जब फटाका जोर से फटता है तो वो एक ब्लास्ट की तरह होता है। उसके वो जो विस्फोट होता है उससे आँख में बहुत ज़्यादा आगे की पर्दे से लेकर आगे की पलक से लेकर पीछे के पर्दे तक और नस तक डैमेज हो सकता है। दूसरा जो है वो है जो उसकी बारूद है, जो गरम है। ये गरम पार्टिकल्स जब आँख के अंदर जाते हैं तो आँख की चमड़ी को जला देते हैं। जैसे कि शरीर की चमड़ी को जलती है, वैसे आँख की चमड़ी जो उससे कई गुना ज़्यादा नाजुक होती है वो भी जल जाती है। और तीसरा जो भाग है वो है केमिकल, जो उसमें से लीच होता रहता है और वो धीरे धीरे आंख में पूरा फैल के अपना डैमेज करता रहता है। तो यही मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप फटाका फोड़े, सबसे पहले तो चेहरे को, अपने आंखों को फटाके से थोड़ा दूर रखें। बार बार उसको देखने ना जाए कि फूटा कि नहीं फूटा। कुछ समय दीजिए, स्पेशली बॉम्ब्स को, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को जब बॉम्ब नहीं फटा है देखने जाते हैं तो ही होता है। सड़क पे भी अगर आप चल रहे हो या कार में भी जा रहे हो तो कार का शीशा बंद रखें, या सड़क पे जा रहे हो तो चश्मा पहन के निकले, क्योंकि बहुत बार साइड में कोई फटाका फोड़ रहा होता है जो टेढ़ा किसी ने फेंक दिया या उसकी चिंगारी उड़ के बम डायरेक्टली आपके आंख के पास आके फट जाता है। अगर आपके आंख में कोई भी ऐसी बीमारी है या आप किसी ऑपरेशन से गुजरे हैं रिसेंटली, तो इन सब चीज़ों से इस दिवाली के लिए थोड़ा दूर रहिए। आंख में एलर्जी है या बहुत सूखापन है तो हमेशा चश्मा पहनिए, क्योंकि सिर्फ चिंगारी या बारूद नहीं, जो नॉर्मल धुआं भी निकलता है, जो पोल्यूशन हो रहा है, उससे भी आंख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन और काफ़ी डैमेज हो सकता है। जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर निधि ने कही है। डॉक्टर अनुज का रुख करते हैं। डॉक्टर अनुज, आपने भी अपने बचपन में, अपने चाइल्डहुड में बहुत पटाखे जलाए होंगे, लेकिन जिस तरह से कंक्रीट का जंगल फैल गया है, अपने ओपन ग्राउंड्स में जलाए होंगे, प्लेग्राउंड थे उस वक्त जब हम और आप छोटे हुआ करते थे, लेकिन अब कंक्रीट का जंगल है, मैदान नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, तो ऐसे में कहाँ पर सेफ रहेगा? क्योंकि लगातार आप लोग भी कह रहे हैं कि खुली जगह पर पटाखे जलाएं, तो अगर खुली जगह नहीं है, सड़क पर जलाते हैं, तो आप खुद भी रिस्क में है और जो लोग क्रॉस कर रहे हैं वो भी रिस्क में, जो डॉक्टर निधि ने कहा, तो उनके लिए क्या सलाह होगी आपके मैसेज के साथ? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो अगर खुली जगह है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो 2-3 चीज़ का ध्यान रखना है। पहला कि जहाँ पे भी कर रहे हैं वो समतल जगह हो, आस-पास में देख लें कि कोई बिल्कुल नज़दीक में कोई घर ना हो या बिजली का तार ना हो, ये एक ध्यान रखें। अगर आप छत पे जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे बेहतर होता है कि जो सपोज कीजिए आपका एक ग्रुप है, हो सकता है आपके घर के इमीडिएटली आसपास जो है कोई फील्ड ना हो, लेकिन थोड़ी दूर पे जो है एक कहीं ना, खास करके झारखंड में तो आपको ऐसी जगह तो बहुत मिल जाएंगी कि आप, हो सकता है घर के एकदम नज़दीक ना हो, लेकिन आपका जो आप हो, आपके पड़ोस के कुछ लोग हैं,
किसी एक बड़े के संरक्षण में जो है आप कोई इकट्ठा एक ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे जो है आपको थोड़ी खाली जगह मिल जाए। अगर बिल्कुल नहीं है तो छत ज़्यादा सेफ है, जो आपका छत है उस पे जलाएं। ध्यान रखें कि जब आप जलाते टाइम जो दिया वगैरह है उससे थोड़ा जो है दूर रह के जलाएं, और जो आपका पटाखा है, आप जो पटाखा जहाँ पे आप रखते हैं उसके आसपास देखें कि कोई दिया या फिर कोई अगरबत्ती जो है वो ना रहे। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हमेशा जो है जलाते टाइम हमेशा कॉन्शियस रहें, मतलब खुले दिमाग से वो आँख नाक कान को खुला रखें ताकि जो है आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें और कुछ वैसा हो तो उसको आप प्रिवेंट कर सकें। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने जानकारियां दी है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह दी, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सलाह से इस बार हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर निधि आपका, आपने कीमती वक्त दिया। डॉक्टर अनुज आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया है इस कार्यक्रम को। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर निधि और डॉक्टर अनुज ने डू एंड डोंट जो बताया है उससे दिवाली तो ऑलवेज हैप्पी होती है, इस बार की दिवाली सेफ भी होगी। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।